तो इस टॉपिक को समझाने के लिए सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज आप चैनल पे आते हैं लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। कमेंट और लाइक के अलावा मेरे पास कोई मोटिवेशन नहीं फिलहाल। कट कट कट। इटली में जो डॉक्यूमेंटेशन होता है ना, वो 4 मेजर पार्ट में हम डिवाइड करते हैं डॉक्यूमेंटेशन को। पहला होता है आपका एडमिशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो डॉक्यूमेंट। सेकंड आपकी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। थर्ड स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट्स। फोर्थ हो गया आपका वीजा डॉक्यूमेंट्स। ओके, दीज ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्यूमेंटेशन कैसे इंपॉर्टेंट है आपके वीजा सक्सेस के लिए और आपके एडमिशन सक्सेस के लिए, और ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है। एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, सब के बारे में बात करेंगे। ओके, तो स्टार्ट हो जाते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपको लगता है कि सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म अच्छे से भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म लेकिन भरने से पहले आपके पास आपके पास रिज्यूमे होना चाहिए, आपके पास मोटिवेशन लेटर होना चाहिए, आपके पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं उसमें कुछ मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि आई नो इट्स नॉट ईजी टू यूज इटालियन वेबसाइट। आपके ये सारे डॉक्यूमेंट्स एडमिशन कमेटी को जाते हैं। ओके, अब आप मुझे एक बात बताओ, भले ही आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, बहुत ब्राइट स्टूडेंट रहे हो, 90% मार्क्स आए हो, आप बहुत साफ दिल के हो, बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन एडमिशन कमेटी आपके डॉक्यूमेंट्स देख रही है, ना कि आपको पर्सनली जानती है वो, राइट। सो आपका डॉक्यूमेंट आपके बिहाफ पे बोल रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका डॉक्यूमेंट टू द पॉइंट हो। भले ही आपके डॉक्यूमेंट में आपने लिखा हुआ है एजुकेशन में आपने बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से किया हुआ हो, आपके परसेंटेज 98-95% है। दूसरी हम बात करते हैं एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। आपने जो अपनी कंट्री में आपने जो एजुकेशन फिनिश किया है, वो डॉक्यूमेंट कितना फेक है या असली है, नकली है, वो कैसे पता चलेगा? उसके लिए आपको उस डॉक्यूमेंटेशन को बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू गुजारना पड़ता है, लीगलाइज कराना पड़ता है। लीगलाइज कराने में भी आपको 2-3 अलग अलग जगह पे विजिट करना पड़ता है। तो आपको जो एपोस्टाइल भी कराना है MEA से जाके, सो आपको MEA के पास डायरेक्टली नहीं चले जाना है डॉक्यूमेंट्स के। उससे पहले आपको MEA के पास जाने से पहले, एपोस्टाइल कराने से पहले आपको उस डॉक्यूमेंट को ऑथराइज कराना है, टेस्टेड करवाना है। सो अगेन इट्स अ प्रोसेस, और आपको पहले सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें माइन्यूट मिस्टेक स्टूडेंट ये करते हैं कि गलत स्टैंप लगा लेते। कई लोग SDM का लगवा लेते हैं जाकर के, जब उनको पता नहीं है कि हेग कन्वेंशन के अंदर आता है, हमको एपोस्टाइल करवाना है। काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता होती, गलत स्टेट में जाकर करवा लेते हैं, यूनिवर्सिटी कहीं और है लेकिन यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कहीं और से है, तो ये काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन होता है। मैंने वीडियो में बताया है कि कहाँ से आपको कराना, आप देख सकते हैं जाकर के उस चीज़ को। इसके बाद होता है आपका स्कॉलरशिप की डॉक्यूमेंट्स होते हैं। स्कॉलरशिप मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ईजी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि डिफ़िकल्ट है। ओके, स्कॉलरशिप मिलना डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि आपको 90% लाना है तभी आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, आपको दिखाना है कि आप पुअर हो, आपके पास इतने पैसे नहीं है, आपके पास आपकी फैमिली के पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है कि आप फॉरेन कंट्री में पढ़ा सकते हैं, और आपको उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स में भी आपको इनकम डॉक्यूमेंट्स बनाना है, प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनाना है, बैंक सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसमें अगर सिग्नेचर भी मिस हो गया ना आपके, अगर बैंक मैनेजर का, जिस बैंक में आपका अकाउंट है, तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, आपका डॉक्यूमेंट टेस्टेड नहीं होगा। क्योंकि ये डॉक्यूमेंट भी जब आपका प्रिपेयर होगा ना, इसको फिर से आपको MEA स्टाइल में देना है। ओके, सो स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। डिपेंड करता है कि आपकी कितनी इनकम है और जितने लोगों ने अप्लाई किया उनकी क्या इनकम है, उस पर डिपेंड करता है आपको स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं। लेकिन जो मेजर पार्ट है वो आपके डॉक्यूमेंट्स का है। ओके, दिस इज क्लियर नाउ। उसके बाद हम बात करते हैं वीज़ा डॉक्यूमेंट्स के बारे में। इस बार कोविड की वजह से बहुत जगह इंटरव्यूज नहीं हो रहे हैं वीज़ा में। आपको ऐसा पर्सनली तो वो नहीं जानता वीज़ा ऑफिसर, अगेन आप कैसे हो नहीं हो, वो आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगा, वो कवर लेटर देखेगा। वो कवर लेटर में ही समझ जाएगा कि आप कैसे स्टूडेंट हो, कैसे स्टूडेंट नहीं हो। तो कवर लेटर इज बेसिकली द फेस ऑफ यू, फेस ऑफ योर पर्सनैलिटी। और भले ही फंड थोड़ा इधर कम हो चल जाएगा, लेकिन कवर लेटर खराब नहीं होना चाहिए, और जो डॉक्यूमेंटेशन अटैच करेंगे वो टू द पॉइंट होना चाहिए, सिंक्रोनाइज्ड मैनर में सब कुछ होना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सो मोर और लेस मेरा पूरा ये वीडियो बनाने का पर्पस था कि डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप डॉक्यूमेंटेशन बहुत सोच समझ के करिएगा। और अगर आप चाहते हो कि डॉक्यूमेंटेशन वर्क, काफ़ी लोग मुझसे कंसल्टेंसीज का पूछते हैं, तो इस ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी लोगों ने लिंगुआ ट्रांसलेटर से हेल्प ली थी, क्योंकि कोविड का भी टाइम चल रहा था, डॉक्यूमेंट्स टाइम पे नहीं आ रहे थे और स्कॉलरशिप्स की डेट निकले जा रही थी, POV बनवाना था, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू बनवाना था, वो निकला जा रहा था। तो लिंगुआ ट्रांसलेटर ने काफ़ी हेल्प किया था, काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से उन्होंने जो बोला था, जो प्रॉमिस किया था, सबका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके दे दिया था।
अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको हेल्प करे डॉक्यूमेंटेशन बनवाने के लिए, तो आप लिंगुआ ट्रांसलेटर की हेल्प ले सकते हैं। वो जितने आपके डॉक्यूमेंटेशन A to Z, जो कि मुझे नहीं लगता कि कोई, अगर आप कंसल्टेंसी के पास जाते भी हो तो वो आपके ये A to Z डॉक्यूमेंटेशन कोई करवाएगा, कि स्कॉलरशिप की भी करवा दे, एजुकेशन भी करवा दे। वो आपको ही बोलेगा कि आपको यहाँ जाना पड़ेगा, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन लिंगुआ ट्रांसलेटर रहोगे तो आप बेफिक्र रहोगे एक तरफ से आप, कि आपका एटलीस्ट डॉक्यूमेंटेशन काम जो है वो आपका हो जाएगा। ओके, तो इनके जो भी चार्जेस होंगे वो आप उनसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा उन्होंने पैकेज बनाया है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। और अच्छी चीज़ ये है ना यार, कि कई लोग फंसते हैं, तो मुझे भी पता करना पड़ता है ऐसे कंसल्टेंसीज के बारे में जो आपको हेल्प कर सके, इसलिए मैं उनको रेफर कर रही हूँ, क्योंकि इस साल काफ़ी लोगों ने लिंगुआ ट्रांसलेटर से सर्विसेज ली हैं और बेस्ट सर्विस दे रहे हैं वो लोग अभी। तो आप उनसे कांटेक्ट करिए, जाइए। और डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप फिर भी खुद से करना चाहते हैं, आप चांस लेना चाहते हैं, तो मेरा डॉक्यूमेंटेशन सीरीज जो फोल्डर है आप वो देखिए। और इसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो आप मुझसे डायमंड मेंबरशिप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और उसमें भी मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड, जितना मुझसे हो सकेगा उतना। ओके, कि डॉक्यूमेंटेशन इज द की। मेरा तो कहना है एक वर्ड फाइल बना लो, उसमें जितने डॉक्यूमेंटेशन के नाम है सब इकट्ठे लिख लो और सबको प्रिपेयर करते रहो। ओके, रिज्यूमे हर रोज रिज्यूमे देखो अपना, उसको अपडेट करते रहो। मोटिवेशन लेटर लिखो, उसको अपडेट करते रहो। ओके, ये सब चीज़ें करते रहो। तो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही सॉलिड रखो। ओके, कैसा लगा आपको ये मेरी वीडियो? आई होप आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा जरूर लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आप चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं तो आप डायमंड मेंबरशिप, गोल्ड या सिल्वर मेंबरशिप लेना चाहते हैं, और आप टेलीग्राम ग्रुप में भी मैं आपको ऐड कर सकती हूँ अगर आप डायमंड मेंबरशिप लेते हैं तो। और मैं आपको स्पेसिफिक सर्विसेज दे सकती हूँ, 1-to-1 सर्विसेज दे सकती हूँ। और इनफैक्ट आप जो वेबिनार में करती हूँ मैक्सिमम 3 to 4 स्टूडेंट का, इसमें हम 1 घंटे हर एक वीक में बैठते हैं और फेस टू फेस हम डिस्कशन करते हैं। आप कुछ क्वेश्चंस होते तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइस, जितना मुझसे हो पा रहा है उतना मैं कर रही हूँ आपके लिए, हर तरफ से आपको सपोर्ट कर रही हूँ। बट आप भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करते रहिए और कमेंट हमेशा करते रहिए। So guys, thank you so much for watching Travel with me. So bye bye. Ta-ta.